सीयूटी पीजी 2025 में जो भी बच्चे बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कुछ यूं है कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली अब लो जाने वाला है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। चाहे वो पहला ही कट ऑफ क्यों ना हो, वो कट ऑफ लो जाना ही जाना है। क्या है इसके पीछे का कारण, लो मार्क्स पे कहां कहां एडमिशन मिल सकते हैं आपको, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि बीएचयू आपके हाथ से न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप आगे की तैयारी के लिए लग गए होंगे कि कैसे मैं किस यूनिवर्सिटी को इस काउंसलिंग के प्रोसेस में टैकल करूं ताकि मुझे वो एक सीट मिल जाए। तो बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। मैं ये वीडियो में कल के परसों के लाइव में भी आप लोगों को बताया था कि बीएचयू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करेगा जो उन बच्चों के लिए जिनका मार्क्स कम आया है। क्यों? अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एक नया गेम प्ले किया है उसके बारे में। डीयू का कहीं कुछ नहीं था और डीयू ने क्या किया, डीयू ने 17 जून को अपना पहला कट ऑफ लाया। ठीक है, डीयू फर्स्ट 17 जून को अपना पहला कट ऑफ लेकर के आता है और इस फर्स्ट कट ऑफ का जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाता है। ठीक है, उसके बाद डीयू ने कहा कि हो सकता है, हो क्या सकता है, शेड्यूल में ही कहा कि 24 तारीख को मतलब 24 जून को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका सेकंड कट ऑफ आएगा। और क्योंकि 24 जून तक कोई भी यूनिवर्सिटी और कट ऑफ नहीं रिलीज की रहेगी तो आपका क्या होगा, ये भी कट ऑफ हाई जाएगा और इसके में दोनों में अंतर 2 से 3 मार्क्स के ही होंगे या फिर वो भी नहीं होंगे, क्योंकि अंतर तो तब होगा जब बच्चे सीट्स छोड़ेंगे। तो ये कहानी रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेकंड राउंड है वो कॉन्क्लूड होगा 28 जून को। याद रखिएगा, आपके काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 जून को। और 28 जून को जब ये कॉन्क्लूड होगा तो याद रखिए 29 जून और 30 जून की डेट को, 28, 29 और 30, 28 और 29 तारीख को हो सकता है जेएनयू अपना फर्स्ट कट ऑफ रिलीज करे और हो सकता है कि 28, 29, 30 के बीच में हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी अपना पहला लिस्ट आउट करे। अब होगा क्या? अब होगा कुछ इस प्रकार कि 30 जून तक अगर हम लोग देखें तो जेएनयू का पहला कट ऑफ आया रहेगा। ठीक है, डीयू के 2 कट ऑफ, ठीक है, डीयू के 2 लिस्ट कंप्लीट हो चुके रहेंगे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पहला कट ऑफ आ चुका रहेगा। मतलब कि जो हाईएस्ट मार्क्स के बच्चे हैं, ठीक है, जो एकदम हाईएस्ट मार्क्स के बच्चे हैं वो जेएनयू में चल चुके रहेंगे और डीयू के जो बच्चे हैं जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं वो छोड़ करके जेएनयू जा चुके रहेंगे। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे आप देखेंगे तो डीयू या फिर बीएचयू से तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे जाते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है, तो वहां के भी बच्चे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल करेंगे। और इसी बीच में क्या होगा, इसी बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मिड एंट्री लेकर के आएगा और उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो लो गिरेगा और थर्ड राउंड जब आएगा तो हो सकता है ये 1 जुलाई जो शेड्यूल के हिसाब से टेंटेटिव डेट 1 या 2 जुलाई के बीच में ये आएगा। और बीएचयू का जो पहला कट ऑफ है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेट है 16 जुलाई, जो मुझे लग रहा है 16 से 18 के बीच में ये कट ऑफ रिलीज होगा। मतलब कि तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने स्पॉट राउंड की तरफ बढ़ चुका रहेगा। सबसे लास्ट में बीएचयू कराएगा और जब बीएचयू सबसे लास्ट में कराएगा तो याद रखिएगा कि आपके कट ऑफ बहुत ही कम जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू में आपको कुछ चीजों का ध्यान देखना होगा। एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस आता है, ठीक है, उसके बाद आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं। अफिलिएटेड में भी आपको ध्यान देना होगा डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि जब इतने ज्यादा सीट्स आपके पास रहेंगे और तब तक डीयू कंक्लूड पे रहेगा, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे रहेगा और जेएनयू के भी सारे सीट्स जो हैं ऑलमोस्ट फिल्ड अप रहेंगे और वो भी कंक्लूजन पे रहेगा। जेएनयू 1-2 लिस्ट के बाद बहुत ही कम सीट्स बचते हैं, कोई छोड़ता ही नहीं है जेएनयू को। तो ये सारे के बीच में फिर क्या होगा, बीएचयू का
अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा 16 जुलाई तक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका कट ऑफ क्या है, बीएचयू का बहुत लो जाएगा। अब जब कट ऑफ लो जाएगा तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनसे रेडी रखना होगा। और जो लोग अभी भी छोड़ चुके हैं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया बीएचयू में, वो याद रखेंगे कि 2 राउंड्स के बाद बीएचयू भी आपको मिड एंट्री का मौका देगा। मतलब कि जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है या फिर कहीं और नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से 2 राउंड के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मिड एंट्री के बाद वो भी यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा तो लंबा चलने वाला है, लेकिन यहां पे आपको अवेयर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली यही 3 यूनिवर्सिटी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो बाकी के छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज जो है, या फिर यूं कहें बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कट ऑफ को डिसाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ज्यादा हैं और मैक्सिमम बच्चे हाई मार्क करके यहाँ पे जब पहुंच जाते हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने आप को क्या करती हैं, अपने कट ऑफ को लो कर देती हैं। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में जानना है या फिर बीएचयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू।